Hello students, standard 10. It was found that the law of octaves was applicable only up to calcium, right? Law of octaves जो था, right, वो कैल्शियम तक ही applicable था. As after calcium, every eighth element did not possess properties similar to that of first, right? कैल्शियम के बाद हर eighth element जो था आफ्टर कैल्शियम वो फर्स्ट जैसा सिमिलर प्रॉपर्टी वाला नहीं था. इट वॉज एज्यूम्ड बाय न्यूलैंड्स दैट ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर, राइट. तो न्यूलैंड ने एज्यूम कर लिया था कि 56 एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट है नेचर के अंदर, एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर. और फ्यूचर में भी इससे ज़्यादा एलिमेंट्स फाउंड नहीं किए जाएंगे, डिस्कवर नहीं किए जाएंगे. बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वेर डिस्कवर्ड. लेकिन उसके बाद बहुत सारे न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हुए. उस प्रॉपर्टीज डिड नॉट फिट इन टू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. और जिनकी प्रॉपर्टी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अंदर फिट नहीं हो रही थी. इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इन टू हीज टेबल, राइट, उसके टेबल के अंदर एलिमेंट्स को फिट करने के लिए न्यूलैंड्स एडजस्टेड टू एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट. न्यूलैंड ने क्या किया, दो एलिमेंट्स को सेम स्लॉट में एडजस्ट किया. बट ऑल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम नोट. और अनलाइक एलिमेंट्स को भी सेम नोट के नीचे उसने रखा. कैन यू फाइंड एग्जाम्पल्स ऑफ दिस फ्रॉम टेबल 5.3? नोट दैट कोबाल्ट एंड निकल आर इन द सेम स्लॉट. कोबाल्ट और निकल उसको सेम स्लॉट में रखा. एंड दीज आर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम एज फ्लोरीन. और उनको फ्लोरीन के कॉलम में रखा. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, राइट, विच हैव वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, राइट. तो कोबाल्ट और निकल को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के टेबल के नीचे रखा, राइट, जिनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं थी. देन दिस एलिमेंट्स आयन विच रिसेम्बल्स कोबाल्ट. आयन जो कोबाल्ट जैसा है, एंड निकल इन प्रॉपर्टीज़, राइट. कोबाल्ट और निकल जैसी प्रॉपर्टी किसकी है, आयन की है. हैज़ बीन प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दिस एलिमेंट्स. और ये एलिमेंट से दूर रखा. दस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वर्क वेल विथ लाइटर एलिमेंट्स ओनली. तो जो हल्के एलिमेंट्स है उन्हीं को न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव अच्छे से अप्लाई हो रहा है, राइट. बाकी को फिट नहीं हो रहा है. तो अभी मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ काउस मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल. तो अभी मेंडेलिव्स का पीरियोडिक टेबल. इवन आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, many scientists continue to search for a pattern. न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव रिजेक्ट हुआ, उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने कंटिन्यू किया सर्च करने का फॉर अ पैटर्न दैट को रिलेटेड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स विद देयर एटॉमिक मासेस, राइट. तो एटॉमिक मासेस के साथ उनकी प्रॉपर्टी का क्या रिलेशन है वो साइंटिस्ट फाइंड कर रहे थे. द मेन क्रेडिटेड फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट्स गोज टू डिम्ब्रिती इवानोविच मेंडेलीव, राइट. मेन क्रेडिट किसको जाता है, मेंडेलीव को, रशियन केमिस्ट. ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ अ पीरियोडिक टेबल, राइट. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर कौन था, मेंडेलीव. टेबल ऑफ एलिमेंट्स when wherein the elements were arranged on the basis of their fundamental property, राइट. फंडामेंटल प्रॉपर्टी के मुताबिक उनको पीरियोडिक टेबल में रखा था. द एटॉमिक मासेस
right? Fundamental property, atomic masses, and also on the similarity of chemical properties. तो एलिमेंट्स को कौन से बेसिस पर अरेंज किया था पीरियोडिक टेबल में? फंडामेंटल प्रॉपर्टी, एटॉमिक मास और सिमिलरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. Dmitri Ivanovich Mendeleev 1834 to 1907 was born in Tobolsk in western Siberia, Russia on 8 February 1834. After his early education, Mendeleev could join university only due to the efforts of his mother. Right? उसकी मदर की एफर्ट की वजह से उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की. Dedicating his investigations to his mother, he wrote, "She interested with example." Right? वो एग्जाम्पल के साथ इंस्ट्रक्ट करती थी. Corrected with love, right? And travel with me to places spending her last resources and strength. मतलब उसकी मदर के लास्ट रिसोर्सेज और स्ट्रेंथ को स्पेंड करने के बाद वो सब उसको समझाती थी. शी न्यू दैट विद द एड ऑफ साइंस, विदाउट वायलेंस, विथ लव बट फर्मनेस, राइट? वो एड ऑफ साइंस विदाउट वायलेंस बट फर्मनेस के साथ उसने काम किया था. ऑल सुपरस्टिशंस, untruth and errors can be removed. The arrangement of elements he proposed is called Mendeleev's periodic table. उसने जो अरेंजमेंट किया था एलिमेंट्स को, उसको हम मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल बोलते हैं. द पीरियोडिक टेबल प्रूव टू बी यूनिफाइंग प्रिंसिपल इन केमिस्ट्री. तो उसका जो पीरियोडिक टेबल था वो यूनिफाइंग प्रिंसिपल इन केमिस्ट्री था. It was the motivation for the discovery of some new elements. तो डिस्कवरी ऑफ सम न्यू एलिमेंट्स के लिए वो मोटिवेशन था और उसने किसके प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक अरेंज किया था. When Mendeleev started his work, 63 elements were known. मेंडेलीव ने अपना काम स्टार्ट किया था तब 63 एलिमेंट्स थे, बराबर, जो सबको पता थे. ही एग्जामिन्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मासेस. तो उसने एटॉमिक मासेस के रिलेशन एग्जामिन किए बिटवीन द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स और एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो ये सब उसने रिलेशनशिप एग्जामिन किए. किस किस के? एटॉमिक मासेस, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. ये रिलेशनशिप उसने एग्जामिन किए. अमोंग केमिकल प्रॉपर्टीज़, मेंडेलीव concentrated on the compounds formed by elements with oxygen and hydrogen. He selected hydrogen and oxygen as they are very reactive. तो उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सिलेक्ट किया क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है. एंड फॉर्म कंपाउंड्स विथ मोस्ट एलिमेंट्स. और दूसरे कंपाउंड के साथ वो कैसे मतलब कौन कौन से वो कंपाउंड बनाते अलग अलग एलिमेंट्स के साथ, राइट? द फॉर्मूला ऑफ द हाइब्रिड्स एंड ऑक्साइड्स formed by an element were treated as one of the basic properties of an elements. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कैसे कंपाउंड वो बनाते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है, राइट? वो उनकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है फॉर इट्स क्लासिफिकेशन, राइट? क्लासिफिकेशन करने के लिए उनकी बेसिक प्रॉपर्टी हो जाती है. दूसरे एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे रिएक्ट करते हैं, right? He then took 63 cards and on each card he wrote down the properties. तो उसने 63 कार्ड्स लिए और हर एक के ऊपर उनकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ नोट डाउन की ऑफ वन एलिमेंट, राइट? 63 एलिमेंट उस वक्त पता थे
और 63 काट लिए और हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिख डाली उसने। ही सॉर्टेड आउट द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज़। फिर उसने क्या किया, सेम प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट्स थे उनका कार्ड्स साथ में लिया एंड पिन्ड द कार्ड्स टुगेदर ऑन अ वॉल, और एक दीवार पर सेम प्रॉपर्टी वाले को पिन कर दिया, पिन लगा दी बराबर साथ में। ही ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स गॉट अ प्लेस इन अ पीरियोडिक टेबल एंड वेर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ their increasing atomic masses. It was also observed that there occurs a periodic recurrence of elements with similar physical and chemical properties। मतलब एटॉमिक मासिस के मुताबिक भी उसने सब चेक किया, और फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी रिकरेंस होती है बराबर। तो ये सब रिलेशनशिप उसने चेक किए। ऑन दिस बेसिस मेंडलीव फॉर्मुलेटेड अ पीरियडिक लॉ, राइट। तो ये सब बेसिस के ऊपर मेंडलीव ने पीरियडिक लॉ बनाया, which states that the properties of elements are the periodic function, right। properties of elements क्या है, periodic function है of their atomic masses, right। किसका periodic function है, atomic masses का। तो properties जो है वो atomic masses का periodic function है, ऐसा उसने periodic law बनाया। Mendeleev's periodic table contain vertical columns called groups, राइट। उसने वर्टिकल कॉलम बनाया जिसको ग्रुप बोलते हैं, एंड हॉरिजेंटल रोज कॉल्ड पीरियड्स, और हॉरिजेंटल लो बनाए। वर्टिकल कॉलम और हॉरिजेंटल रो बनाए, राइट। तो वर्टिकल कॉलम को बोलते हैं ग्रुप्स और हॉरिजेंटल रोज को बोलते हैं पीरियड्स। ओके, तो ऐसा उसने टेबल बनाया, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ से हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, यहाँ से हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।